जितने भी उम्मीदवार हैं, आज तो 1968 से लेकर आज तो हम धोखे खा रहे हैं। हिंदी मैदान को भर के तो आप भी तो तेजस्वी को बुला के बिठा लिए, क्यों बुलाएं आप लोग? खंजर चला रहा है, कोई सीने पे वार कर रहा है, कोई अलल ऐलान मार रहा है, कोई छुप के मार रहा है। आरजेडी में आप थे, कांग्रेस में आप थे, जदयू में आप थे, समोसे में बिक जाओ, बोतल में बिक जाओ, यही तो हम लोग का रहा है नसीब में। के विधायक बिके तब ना खरीदा जी। भाई 8वीं के बच्चों से सवाल कर लीजिए, आपका नाम लिख देगा तो मैं जो कहे करने के लिए तैयार है। वो कैसे ले लेंगे? असदुद्दीन की पार्टी बदनाम है कि मुसलमानों की पार्टी है? अच्छा हॉस्पिटल की जरूरत है, जो है आप जाके पटना में जाके दम तोड़ रहे हैं आप कि गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो वो घुटने से रोएंगे या घुटने के आंसू, कुछ इस तरह कहा आपने। क्या वक्फ बिल पास करने में, साथ देने में आपका कलेजा नहीं कांपा? वो आपको लेंगे, उनका हिंदू वोटर बागी हो जाएगा। तो उनको सत्ता चाहिए कि आप असदुद्दीन ओवैसी चाहिए? सीएम नहीं बन सकते हैं क्या? मुसलमान सीएम नहीं बन सकता है क्या? डिप्टी सीएम का हकदार हम नहीं है क्या? आप देखने लगे हैं AIN आज़ाद इंडिया न्यूज़ और मैं वसीम भाई आज़ाद। अभी मैं हूँ नवादा के AIMIM के दफ्तर में और हमारे साथ हैं कारी इफ्तिखार। आप देख रहे हैं इनका पार्टी में स्वागत हुआ है। इन्होंने अभी नया पद ग्रहण किया है। आइए जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में किस पद से ये काम करना शुरू करेंगे और इनका मकसद क्या है। हमारे चैनल पे आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको बड़ा पत्रकार बनाए और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सच्चाई को दिखा रहे दुनिया को। शुक्रिया शुक्रिया। और सबसे पहले बताएं कि अभी आपका जो इस्तकबाल हुआ है पार्टी में, किस हैसियत से हुआ है? अभी हमारे ज़िला प्रभारी, 3 ज़िला के जो प्रभारी है जनाब मोहम्मद आफ्ताब ख़ान साहब जी, जो गया ज़िला और नवादा ज़िला, नालंदा ज़िला के जो प्रभारी घोषित हुए हैं, तो पार्टी के आदेश से पटना से और हम लोगों को बुलाया गया था कि भाई जो इतने भी उम्मीदवार हैं वो अपना बताएं कि भाई कैसा काम चल रहा है सारे लोग। तो अभी इस पार्टी के अंदर हमें ज़िला उपाध्यक्ष बनाया गया है, टीम में लिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हीं के हाथों से अभी जो सम्मानित किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और पार्टी मुझे देख रही है, मैं मुसलसल काम कर रहा हूं। इससे पहले भी बैरिस्टर से मेरी मुलाकात आज से 10 साल कबल हुई है। मैं तरावी भी सुनाता था अल्हम्दुलिल्लाह, जहां दारुस्सलाम है, मेरा जाना होता है। और अभी हाल ही में 1 महीना कबल जनाब अख्तरुल ईमान, हमारे बिहार के जो आन बान शान है अख्तरुल ईमान साहब से, उनके हाथों से जो है ख़ास मेंबर शिप का जो है सर्टिफिकेट भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और सदस्यता भी हम अभी बहुत ज़ोरों से काट रहे हैं और हमारे प्रखंड की टीम भी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कई टीम हमारे साथ भी आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं और पार्टी के आदेश पर, पार्टी के टिकट पर इंशाअल्लाह हम ताल भी ठोक रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो हम फतह भी हासिल करेंगे। 2 बातें निकल कर आई आपके बातों से। पहले तो आपने उम्मीदवारी की बात कही कि जितने भी उम्मीदवार हैं, ये कौन सी उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं आप? जितने भी उम्मीदवार हैं, आज तो 1968 से लेकर आज तो हम धोखे खा रहे हैं, ठके हुए जा रहे हैं। कोई खंजर चला रहा है, कोई सीने पे वार कर रहा है, कोई अलल ऐलान मार रहा है, कोई छुप के मार रहा है। आज जितनी भी उम्मीदवार है, आज गोविंदपुर विधानसभा की जनता परेशान है। आप पूरी जनता से जाकर के आप देखिए और सवाल कीजिए, पानी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, करप्शन को लेकर के, क्राइम को लेकर के, अब जवाब मिलेगा आपको। बच्चा बूढ़ा जवान बोलेगा। आज ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार है किसको नहीं मालूम है। आज विधायक मुँह नहीं खोलता है, अब जाते भी नहीं हैं। कौन जाएगा भाई? करप्शन के ख़िलाफ़ कौन लड़ेगा? बिजली विभाग में जो है इतना तांडव मचा है, जहाँ तहाँ जाके गरीबों को लाइन काट दे रहे हैं। अब कौन आवाज़ उठाएगा? पुलिस जाकर के जिसको तिसको रात में उठा ले रही है, निर्दोष को उठा ले रही है, जेल में ठूस रही है। कौन आवाज़ उठाएगा भाई? आप जो है 1968 से बात कर रहे हैं और विधानसभा के लोग आपको वोट देते हुए आ रहे हैं। जनता सरकार बना रही है, कभी नीतीश कुमार को बनाया, कभी लालू को बनाया, कभी कांग्रेस को बनाया। आज 58 साल हो गया, आज कोई कॉलेज नहीं है हमारे विधानसभा में, इंजीनियर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्या हमारा हक नहीं है कॉलेज में पढ़ने का? हमारे बच्चे और हमारे बच्चियों को कॉलेज में जाने का हक नहीं है। आज रेलवे नहीं है, उनसे हमको नाम महरूम किया गया है। तो भाई आप कर क्या रहे हैं? आप क्या करना चाहते हैं? अभी मालूम चला कुछ लोग हमारे समर्थक फ़ोन किए नावहटी पंचायत से कि आपके मौजूदा विधायक प्लेट और कटोरा प्याला बांट रहे हैं। आप भिखारी बनाना चाह रहे क्या? अब यही बच गए हम लोग के प्लेट और कटोरा थमा रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं कटोरा प्याला? अभी मालूम चला जो पांडेगौड़ पंचायत के बगल में एक पंचायत है नावाडी पंचायत, अभी हमारे कुछ समर्थक है, युवा अध्यक्ष बने हैं वो, तो उन्होंने फ़ोन किया कि भैया जो है यहाँ पर जो मौजूदा विधायक कटोरा प्याला बांटे फिर रहे हैं फाइबर का। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई अब जो बचा कुचा है
बनो, समझ लो थाली मिल रहा है, समोसे में बिक जाओ, बोतल में बिक जाओ, यही तो हम लोग का रहा है नसीब में। कोई कलम तो नहीं बांटेंगे, बस्ता तो नहीं बांटिएगा, स्कूल की किताबें नहीं बांटिएगा, आप अच्छी तालीम नहीं कीजिएगा, एजुकेशन फ्री नहीं कीजिएगा बढ़िया वाला। एजुकेशन है तो फ्री, कहाँ एजुकेशन है? आप उसका स्तर जाकर चेक कीजिए, आप 7वीं 8वीं के बच्चों से सवाल कर लीजिए, आपका नाम लिख देगा तो मैं जो कहे करने के लिए तैयार है। आज तो व्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है ना। आप देखिए आज जो है, जो शिक्षा का हालात है, बच्चे 10 में जाके चोरी करके एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो भाई मेरा ये कहना, मेरा ये सवाल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की ज़रूरत है। गोविंदपुर विधानसभा में एक अच्छा हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जो है आप जाके पटना में जाके दम तोड़ रहे हैं आप। चलिए, ये बात आपने कही बिल्कुल मुनासिब और जायज़ बात। तो आप कह रहे हैं कि आपको सालों से धोखा मिलता आया है। आरजेडी में आप थे, कांग्रेस में आप थे, जदयू में आप थे, तो यहाँ पे भी आप रह पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? इसकी पूरी गारंटी है। हमारे कायद झूठ नहीं बोलता है, हमारे कायद किसी से डरता नहीं है, हमारे कायद आज भी तहज्जुद की नमाज छूटती नहीं है। और जिसका ताल्लुक़ खालिक से अच्छा होता है तो मखलूक से कभी धोखा नहीं करेगा। और जितने भी कायद है उसका ताल्लुक़ जो खालिक पैदा किया है, उसका ताल्लुक़ उससे ही जब ठीक नहीं तो मखलूक को क्या ठीक करेंगे वो। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा अपना मानना है। अगर आपका ताल्लुक़ खालिक से अच्छा नहीं है, आप मखलूक को धोखा ही देंगे आप। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसको भी हमने जिताया, कुर्सी पे बैठाया, नीतीश कुमार को 15 साल, उन्होंने वक्फ बिल में क्या हरकत किया? मोदी को आप तो हराना चले थे, आप जाके उसको सरकार बना दिए। आप क्या मुसलमान आपको वोट नहीं दिया था? 15 साल से आप किसके क़यादत में जीत रहे थे? किसके वोट से आप बन रहे थे? सिर्फ कोयरी और कुर्मी का वोट आपको मिला, मुसलमानों का वोट नहीं मिला। क्या वक्फ बिल पास करने में, साथ देने में आपका कलेजा नहीं कांपा? आपको थर्राहट, घबराहट महसूस नहीं हुई? क्या भगवान को चेहरा नहीं दिखाएंगे कभी? क्या आपको मरना नहीं है? आज हम जैसे युवा बिलक रहे, रोड पे आ रहे, कभी गांधी मैदान को भर रहे, इसे करने की जरूरत थी? तो गांधी मैदान को भर के तो आप भी तो तेजस्वी को बुला के बिठा लिए, क्यों बुलाएं आप लोग? भाई गांधी मैदान में उन लोग को दावत दिया गया था जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती है, मुसलमानों के लिए रोना रोती है और ये कहती है कि मुसलमानों का हम दर्द हैं। इसलिए हमारे अमीर शरीयत ने उन लोगों का हुस्न ज़न रखा और कहा कि आप आइए और इसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ चढ़ाइए। लेकिन हमारे अमीर शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह कल भी और आज भी ये बात कहने के लिए तैयार। अभी आप देखे होंगे कि राहुल और तेजस्वी उसके दफ्तर में पहुँचे, वहाँ भी ये बात कही गई कि आप AIM को साथ में लो। आप क्यों मुसलमान को इग्नोर कर रहे हो? क्यों इतना गुरूर घमंड कर रहे हो? उनके लेटर को क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप मुसलमानों को साथ में लीजिए, हम 18% है हमारा हक। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या मंशा है उसके पीछे? ये नहीं चाह रहे कि ये कायद खड़ी हो, वो नहीं चाह रहा कि ये मुसलमान को हमारे स्टेज पे आके बात करे, वो नहीं चाह रहा कि ये लोग आगे बढ़े। आज 14% होकर के आपके फादर बने डिप्टी CM बने, आपकी मम्मी बनी, आप बने 17 महीना। क्या हम CM नहीं बन सकते हैं? क्या मुसलमान CM नहीं बन सकता है? क्या डिप्टी CM का हकदार हम नहीं है? क्या हमारा जीने का हक नहीं है? क्या हमें संविधान राइट नहीं देता है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए कानून नहीं लिखा? क्या आप ही बनेंगे? 14% वाले बनेंगे? 2% का मुकेश सहनी है, आप उसको लेके घूमे फिर रहे हैं। क्या 18% का वजूद नहीं है? क्या आप नहीं घोषित कर सकते डिप्टी CM मख्तुल ईमान को? नहीं घोषित कर सकते हैं? आप हमारे विधायक को आपने तोड़ने का काम किया, उसको खरीदने का काम किया। आप अभी जब हम लेटर दे रहे तो आपके विधायक बिके तब ना खरीदा जी। भाई आप बिकने के बाद भी, खरीदने के बाद भी, अभी जब हम बात करें कि हमें अपने गठबंधन में रख लो, तो फिर आज हमारे वजूद को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सम्मान को आप मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। आपको कैसे ले लेंगे? असदुद्दीन की पार्टी बदनाम है कि मुसलमानों की पार्टी है, वो आपको लेंगे, उनका हिंदू वोटर बागी हो जाएगा। तो उनको सत्ता चाहिए कि आप असदुद्दीन ओवैसी चाहिए? क्यों हिंदू वोटर बागी हो जाएगा? जब आप MY के जब नारा लगाते हैं कि हम मुसलमान और यादव जो है हम लोग एक है, तो कैसे बागी हो जाएगी आप? तो एक कैसे हैं? यादव खुल के बोलता है, लोकसभा में मोदी, विधानसभा में लालू, तो कैसे एक है? मेरे भाई वो जो बोल रहे हैं कि भाई मोदी है और यहाँ का ये है, तो आप इसी चीज़ को तो आप जाकर देखिए कि आज हम आपके साथ होना चाह रहे हैं, आप हमें शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। कल आप चुनाव के बाद रोएंगे कि चॉकलेट चला गया, मुँह से स्क्रीम छीन लिया AIM वाले ने। इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा 25 के चुनाव में फिर जैसे पिछले मरतबा बेदखल रहे, बेसत्ता में रहे, इस मरतबा इंशाअल्लाह अगर मुसलमानों को नहीं लिया, AIM पार्टी को शामिल नहीं किया, मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि जो फिर वो सत्ता में नहीं आएंगे। मैं गारंटी बोल रहा हूँ। फिर वो विधायक को तोड़ने का, फरोख्त करने की बात करेंगे, फिर हमारे कायद के दफ्तर में जाकर दारुस्सलाम में घुटना टेकेंगे और कहेंगे अपने विधायक दे दीजिए। उस वक्त कोई सुनने वाला तैयार नहीं है, कोई उसका आंसू नहीं पूछेगा। अभी मौका है उनके लिए। चलिए एक बात बताइए, आपने कहा कि गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो वो घुटने
से रोएंगे या घुटने के आंसू, कुछ इस तरह कहा आपने। लोकसभा में अल्पसंख्यक समाज ने किसको वोट दिया? लोकसभा में अल्पसंख्यक जो है किसको वोट दिया, आप तो बखूबी जान रहे हैं। बताइए ना। हम कोई ज़रूरी है कि हर सवाल का हम जवाब दें। चलिए मैं बताता हूँ, आरजेडी को वोट दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। तो क्या कर लिया मुसलमान? क्या कर लिया मुसलमान का वोट से, क्या हो गया? मुसलमान का जो वोट है लोकसभा में, आरजेडी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। कहाँ मुसलमान सत्ता कहाँ पलट पाया? विवेक ठाकुर जीत गए बहुमत से, बाहर का आदमी आके जीत गया, तो मुसलमान का वोट मायने कहाँ रखा? भाई लोकसभा का जो चुनाव होता है, अभी आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट का बयान भी आ रहा है और हमारे जो कायद है उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि जब वोट की चोरी हो रही है, जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो दलील नहीं आती काम, जब बिगड़ती है जालिम की नीयत तो काम नहीं आती दलील। हुज्जत साहब, आपको मालूम है लोकसभा के चुनाव का कैसा हाल था? अभी आप जो है 6 लाख मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवा दिए। ये खेल खेल रहे हैं मुसलमानों के नाम को कटवा करके। आपने यही काम को लोकसभा में काहे नहीं करवा लिए? आज वोटर लिस्ट का जो आप नाटक खेल रहे हैं, सारे लोग कटाव में परेशान हैं, सीमांचल में लोग बह रहे हैं, अब बहुत से लोग पलायन कर गए हैं, लोग परेशान। और कम वक्त में आप जो है वोटर लिस्ट का जो धंधा खोल दिए। आपके जितने कर्मचारी है ब्लॉक में कोई नहीं, सब जो धरना पे बैठे हुए हैं, काम कौन करेगा भाई? इधर जमीन का सर्वे करवा रहे तो मुसलमान को और दलित को सबको तो परेशान कर दिया आप। जमीन का सर्वे तो रुक गया है, एसआईआर में वो मांग रहे, प्रमाण मांग रहे, प्रमाण दे दीजिए, क्या दिक्कत है? प्रमाण दिया जा रहा है, लेकिन आप इतना कम वक्त में, इतना लफ्जी में बिहारी आपको नजर आया था। आप कहीं और से शुरू कर लेते, दिल्ली से कर लेते, बंगाल से कर लेते, कहीं और से कर लेते, कर्नाटका से कर लेते, मुंबई से कर लेते, आपको बिहार ही नजर आया था। बिहार ही में मतलब मुसलमान आपको ये लग रहा है। तो आपको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, जिस तरह से किया गया है, जितनी जल्दीबाजी में किया गया है, उससे दिक्कत है। नीयत खराब है। चलिए, ये नीयत खराब है इनकी, ये नीयत इनकी खराब है ताकि मुसलमानों को ये बता सके और उनको चोरी करके फिर ये सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में भी यही हो रहा है। तो राहुल गांधी तो 1.25 घंटे का कॉन्फ्रेंस करके बता दिए कि ये चोरी हुआ, ये हुआ, ये हुआ, क्या बिगड़ गया इससे? कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का आप इंतजार कर लीजिए, आप जाके स्टेटमेंट देख लीजिए, जज की कलम चल रहा है इंशाल्लाह। तो अभी रवीश कुमार का जो है अभी इंटरव्यू चल रहा है कि कोर्ट ने जो संज्ञान में ले रहा है और किसी को नहीं छोड़ेगा। और कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि इसके खिलाफ जो हमारे कायद ने आवाज़ उठाया है वोट चोरी के खिलाफ, हम लोग केस लड़ रहे हैं। अभी जो वोटर लिस्ट में जो नाम जो काटा जा रहा है बेबाकी से, बेदर्दी से, हमारे कायद और हमारे जो बिहार के आन बान शान जनाब अख्तरुल ईमान ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। आप तहकीक कर लीजिए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। जब प्रशांत किशोर भी एक अपने आप में दिग्गज हैं, बिहार का बेटा कहते हैं, तो उन पे भरोसा ना करके आपकी पार्टी पे भरोसा क्यों करें? हमारी पार्टी पे भरोसा इसलिए करेंगे कि जब भी बेजुबानों की ज़ुबान है, मजलूमों की आवाज़ है, दलितों की जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाला कोई अगर कायद है तो मेरा शेर है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी की लड़ाई किसने लड़ा, तलाक के ऊपर कौन बोला, CAA पे कौन बोला, वक्फ बिल के कौन फाड़ा, आप जाके तहकीक कर लीजिए। आप प्रशांत किशोर कहाँ चले गए जब मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा? अभी 6 लाख मुसलमानों का नाम जो है काट दिया गया, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट गए? प्रशांत किशोर से मेरा सवाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन मेरा ही कायद, मेरा जो है आन बान शान अख्तरुल ईमान ही क्यों जाएगा भाई कोर्ट मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए? सिर्फ भाई हमारी पार्टी है और मजलूमों की पार्टी है। जब जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ तो हम लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है जो पार्टी को जेल में रखा गया, फंसाया गया था नवादा में, जो बहुत बड़े दिग्गज चेहरा है, आप जान ही रहे हैं, क्या उसको इंसाफ मिली कि नहीं मिली? लोगों ने फंसाने की साजिश किया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन दुनिया ने क्या देखा, बाइज्जत बरी हुई हाई कोर्ट से। तो हमें भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिसके नाम काटे जा रहे हैं साजिश के तहत, हमें कोर्ट से पूरा इंसाफ मिलेगा और फिर हमें अधिकार मिलेगा वोट देने का। तो मैं ये नहीं कह रहा हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे संसद में हो, विधानसभा में हो, सदन में हो, सड़क पे हो, AIM हर जगह मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये पार्टी से हम इंशाअल्लाह इंसाफ की उम्मीद रखते हैं और यही पार्टी पे हमें भरोसा रखता है। और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह, जब तक नहीं सांस हमारे जिस्म में है, हम इस पार्टी में जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब तारीख में मेरी मुलाकात आपकी होती रहेगी। गोविंदपुर में आपकी तैयारी क्या है? गोविंदपुर विधानसभा में बहुत अच्छी तैयारी है। लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं आप। जब वक्त आएगा तो आप दिख लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कैमरे पे काम होता है। चूँकि गोविंदपुर विधानसभा में 58 साल से लोग एक दूसरे के
आप समझ सकते हैं किसी न किसी को होके हैं, किसी का कुछ मामला, किसी का कुछ लगाव है, किसी का अलग मामला है। तो भाई लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप आइए, आपकी पार्टी अगर टिकट दे रही तो हम वेलकम करेंगे, क्योंकि जब बटन दबाने की बारी वहाँ पे कोई पार्टी का डर नहीं रहेगा। अभी कैमरे पे आने के लिए, साथ में आने के लिए लोग थोड़ा सा इज्जत कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि खाने वाला दांत जो है अंदर होता है, दिखाने वाला दांत बाहर होता है। अभी कारी इफ्तिखार ज़मीन लेवल पर काम कर रहा है। अभी आपके दुआ से पंचायत का उप मुखिया में बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह के सर्वे कीजिए, 10 लोग 13 वार्ड में 3 ही मुसलमान थे। क्या कोई मुसलमान उप मुखिया बन सकता है 3 वार्ड में? लेकिन हमारा प्यार था, हर समाज से मेरा लगाव है, हर लोगों के गले मिलता हूँ, हर समाज के पास जाता हूँ, सबका काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पांडेगढ़ पंचायत ने मुझे उप मुखिया बनाया। 13 वोट में 3 वोट मुसलमान के थे और 10 वोट हमारे बरादरान वतन के थे। उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। ये थे कारी इफ्तिखार साहब, जिन्होंने बहुत ही जोशीले अंदाज में अपनी बात रखी और पूरी तैयारी कर रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा में। और अब आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है, इन पे गोविंदपुर विधानसभा में कितना भरोसा दिखाती है, कितना सहमत है इनकी बातों से, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।